सो गाइस, स्वागत है तुम लोग का वापस से एक और न्यू वीडियो में ऑन आरएस प्ले सुपर। ना तुम लोग को पता है कि वापस इस हफ्ते मांगा ब्रेक पर है और मैं समझ सकता हूँ। देखो, जब भी मांगा ब्रेक पर जाती है मेरे को बहुत दुख होता है। ठीक है, मेरे को चाहिए यार डेली डोज ऑफ वन पीस, और जब भी ये ब्रेक पर जाता है रहा नहीं जाता। खैर, इसी तरह से मैं गया ट्विटर पे, और भाई इस समय यूजी ट्रेंडिंग पे क्यों दिख रहा है मेरे को, और नारुतो भी इस समय, ये दोनों ट्रेंडिंग। खैर, मैं गया ट्विटर पे और लोग वहां पर 1094 के बारे में बात कर रहे थे, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, क्या क्या हमें देखने को मिल सकता है। और जनरली यही होता भी है, जब भी मांगा ब्रेक पड़ जाती है मैं यही कर रहा होता हूँ, रेडिट वगैरह पे जाके देख रहा होता हूँ कि क्या हो रहा है क्या नहीं। और इस बार मैंने सोचा कि इसके ऊपर एक वीडियो बनाया जाए। तो अगर तुम लोग को भी जानना कि ऐसी क्या क्या चीजें हो सकती हैं इन दी अपकमिंग मांगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और मेरे को पता लाइटिंग वगैरह कैसा लग रहा है कॉमेंट सेक्शन में, बैकग्राउंड वगैरह कैसा लग रहा है। खैर, ये जो कुछ भी है ये सेटअप सिर्फ 2 ही हफ्ते के लिए, क्योंकि वापस से फिर मुझे हैदराबाद मूव करना पड़ेगा पुणे से, तो मतलब जो सेटल नहीं हो पाता मैं एक जगह पर। बट जो भी है अब यही है, एंड विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स रोल द इंट्रो। अगर कवर पेज की बात करें तो मेरे को ऐसा पढ़ने में आ रहा था कि शायद मॉन्स्टर एनिमे से रिलेटेड हमें कुछ अपडेट्स मिल सकते हैं। मॉन्स्टर एनिमे अगर तुम्हें नहीं याद हो तो लेजेंडरी गॉड र्यूमा, आई थिंक उसके तलवारों की आवाज तुम्हें आ ही रही होगी नाम सुनते ही। तो हो सकता है इस बंदे के बारे में हमें कुछ देखने को मिल जाए कि आखिर क्या क्या हो सकता है। एंड पॉसिबली शायद ऐसा भी हो सकता है कि नेक्स्ट वीक हमें इसके बारे में कुछ और भी अपडेट्स मिले, लाइक इसका कब रिलीज या फिर इसके ऊपर क्या क्या काम चल रहा है। अगर हम टाइटल की बात करें तो टाइटल में ऑलरेडी किजारू 2 बार आ चुका है, उसके ऊपर ही 2 बार पूरा चैप्टर डेडिकेट हो चुका है। देन आई थिंक इस बार टाइटल में कुछ और चीजें इंक्लूड की जा सकती हैं, जैसे कि हो सकता हो इस बार सैटर्न के ऊपर ही टाइटल हो, सैटर्न भी कोई एक्शन ले सकता है। लास्ट वाले पैनल में हमें सैटर्न देखने को मिला था जो कि बहुत अपसेट था। एंड देयर कैन बी पॉसिबिलिटी कि हमें वेगापंक और बोनी का भी पास्ट के बारे में थोड़ा बहुत देखने को मिल सकता है, क्योंकि कुमा वगैरह भी इन्वॉल्व है अभी करंट के चैप्टर्स में। या फिर द मोस्ट क्यूरियस थिंग वो हो सकती है कि आखिर स्ट्रॉ हैट पायरेट्स का क्या होने वाला है, क्योंकि इस समय किजारू एकदम हाई है, वो उन लोग को किसी भी तरह से मारना चाहता है, खत्म करना चाहता है। तो मे बी फेट ऑफ स्ट्रॉ हैट्स हमें देखने को मिल सकता है। खैर, मांगा में बात करें तो हमें स्टार्टिंग के कुछ पैनल्स में लूफी वर्सेस किजारू देखने को मिल सकता है, जहां पर पिछले चैप्टर में तुमने देखा था कि किस तरह से लूफी के ऊपर अटैक किया था किजारू ने। बेसिकली किजारू ने नहीं किया था, लूफी खुद उसको अपने सामने ले आया था ताकि वो बाकी लोग को वेगापंक वगैरह को बचा सके। तो हो सकता हो इसी की आगे का हमें चीज कंटिन्यू होते हुए दिखे, क्योंकि बेसिकली उस तेज लाइट की वजह से लूफी की आंखें चौधी आ गई थी, और उस बीच में क्या क्या हुआ। एंड ऑल्सो लूफी बहुत ज्यादा डैमेज हो गया था, तो मे बी उसके आगे का चीज हमें देखने को मिले, किस तरह से लूफी अपने ड्रम्स ऑफ लिबरेशन को एक्टिवेट करके वापस से खुद को गियर 5 मोड में हील कर सकता है। एंड देन मे बी वो आगे चल के कुछ किजारू के ऊपर अटैक्स करने की कोशिश करे। बट सिचुएशन देख के लगता नहीं है कि यहाँ पर इस समय सुई जो है वो लूफी के साइड में घूम रही है। किजारू के पास बहुत बड़ा हाथ है इस पूरे फाइट में। एंड जिस मोमेंट तक लूफी इस चीज में इन्वॉल्व है, आई डोंट नो किजारू अपनी स्पीड से क्या क्या कर सकता है। खैर, अगर मैं फालतू के पैनल्स की भी बात करूं तो हो सकता है मैं पैसिफिस्टा वर्सेस मरीन्स भी देखने को मिले, क्योंकि ये फालतू के पैनल्स ऑलमोस्ट हर चैप्टर में ही होते हैं। तो ऐसा हो सकता है, क्योंकि अभी लास्ट वाले चैप्टर में एटलस ने सारा कमांड जो है ओवरराइड कर दिया था, जहां पर पैसिफिस्टास को वापस से मरीन्स की तरफ उसने मोड़ दिया था। तो शायद इनके बीच में भी जो कांड हो रहा है वो भी हमें देखने को मिल सकता है। खैर, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि चैप्टर के मेजोरिटी पार्ट में ये फालतू के पैनल्स होंगे। मे बी लूफी वर्सेस किजारू 60% ऑफ द चैप्टर में ऐसा होते हुए दिख सकता है, क्योंकि इनकी फाइट भी चलने वाली है। हो सकता हो इस बार जो फाइट हो रहा है ये एक टर्निंग पॉइंट ले सकता है कि आगे इन लोग का क्या होने वाला है। इसके अलावा बात करें तो सांजी और वेगापंक और एटलस वगैरह इन लोग का भी पैनल हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये लोग बोनी को बचाने के लिए गए हुए हैं। बट द मेन पार्ट इज कि हमें सैटर्न जहां पर पिछली बार देखने को मिला था, तो शायद सैटर्न इस बार अपनी गद्दी से उठ के कोई ना कोई स्टेप लेने की कोशिश करेगा। देखो, सैटर्न का वहां से उठना तभी पॉसिबल है जब लूफी एक्चुअली में किजारू को कुछ हद तक डिफीट कर दे, या फिर किजारू के ऊपर लूफी भारी हो रहा हो। देखो, जैसा कि मैंने बताया कि इस नए वाले चैप्टर में काफी हद तक पार्ट लूफी और किजारू के ऊपर ही फोकस करते हुए दिखेगा, क्योंकि इनकी जो फाइट है वो अभी भी कंटिन्यू चल रही है। और जैसा कि तुम लोगों ने भी देखा, किजारू एक्चुअली में गियर 5 से फाइट करने में ज्यादा इंटरेस्टेड है नहीं। हो सकता है पिछली बार जहाँ लूफी के होने की वजह से किजारू अपना मिशन नहीं कंप्लीट कर पा रहा है, क्योंकि वो हेल बेंट है किसी भी तरह से वेगापंक को निपटाने के लिए। मे बी किजारू थोड़ा सीरियसली लेने लगे लूफी को। अगर ये फाइट और प्रोग्रेस करती है तो गियर 5 मोड में लूफी को अपने इमेजिनेशन की पावर्स यूज करनी पड़ सकती है, जहाँ पे उसको कुछ ऐसा तरीका निकालना पड़ेगा कि वो किसी भी तरह से किजारू को कंटेन कर पाए। पॉसिबली एक रिफ्लेक्टिंग लाइट टाइप का कोई बॉक्स या समथिंग, जहाँ पे वो किजारू को थोड़ी देर के लिए रोक पाए। देखो, मुझे पता लूफी वर्सेस किजारू के अलावा तुम एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखना चाहते हो, जो कि है लूची वर्सेस जोरो। जिस तरह से लूची ने पिछली बार जोरो की बेइज्जती की थी, आई नो तुम लोग देखना चाहते हो कि इस बिल्ली को किस हिसाब से वो काटेगा। बट आई डोंट थिंक ऐसा ज्यादा कुछ हमें देखने को मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ पर हमें सीधा देखने को मिल रहा है कि लूची बस जोरो का टाइम वेस्ट करने की कोशिश कर रहा है। मतलब
लूफी को यहाँ पर छोटी छोटी चीजों की भी टेंशन लेनी पड़ रही है कि कहीं वेगापंक के ऊपर अटैक ना हो जाए। एंड इसीलिए मुझे लगता है कि इनकी फाइट शायद ही हमें देखने को मिले। अब रही बात की आखिर स्ट्रॉ हैट पायरेट्स यहाँ से निकलेंगे कैसे, तो वेगापंक ने पक्का कुछ ना कुछ जुगाड़ करके रखा होगा। पहले चैप्टर में अगर तुम्हें याद हो तो वो जिम्बे से कुछ सामान लाने के लिए बोला था, जो कि जिम्बे ने अभी शिप पर ले आया है, तो उसने उसको वेट करने के लिए ही बोला है। आई काइंड ऑफ थिंक कि शायद उसका कुछ ना कुछ प्लान होगा यहाँ पर। बट यहाँ पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि वेगापंक को शायद ये नहीं पता कि सैटर्न अभी यहीं इसी आइलैंड पर है। देखो ऑल्दो इन्होंने पैसिफिस्टास को ऑर्डर दे दिया कि जाके मरीन्स के ऊपर अटैक करो, एंड ये एक अच्छी बात है कि इनको काफी ज्यादा बड़ा हैंड मिल गया इतने सारे पैसिफिस्टास के होने की वजह से। बट वेगापंक के ऊपर सिर्फ एक ही ऐसी एंटिटी है जो कि इनको रिवर्स कमांड दे सकता है, जो कि है 5 एल्डर्स। एंड कोइंसिडेंटली 5 एल्डर्स में से सैटर्न यहाँ पर प्रेजेंट है, तो वो अपनी पावर्स का क्यों नहीं यूज करेगा, फालतू में वो क्यों परेशान हो इतने सारे पैसिफिस्टास को हैंडल करने के लिए। तो पॉसिबली हो सकता हो कि वो आइलैंड पर उतरते हुए दिखे सिर्फ इसीलिए ताकि वो पैसिफिस्टास को कमांड दे पाए। एंड इसी बीच में शायद थोड़ा बहुत एक्शन भी देखने को मिल सकता है, विच आई एम रियली नॉट श्योर अबाउट। जहां तक मुझे लगता है सैटर्न के बारे में अभी भी कुछ रिवील करना बहुत ज्यादा हरी हो जाएगा बांगा। बट फिर भी इमेजिन करो कि अगर सैटर्न ने यहाँ पर पैसिफिस्टास को कमांड दे दी कि यहाँ पर वेगापंक को निपटा दो, तो स्ट्रॉ हैट पायरेट सारे के सारे बिजी हैं। हाँ मतलब वेगापंक के साथ सांजी और फ्रांकी है, बट मुझे नहीं लगता कि ये लोग साथ मिलके 9 वाइस एडमिरल्स और इतने सारे पैसिफिस्टास को डिफीट कर पाएंगे। आई थिंक तुम्हारा सबसे बड़ा सवाल यही होगा कि फिर भाई चैप्टर का एंड क्या हो सकता है। तो देखो जहां पर चैप्टर 1092 में हमें वो एंशिएंट रोबोट देखने को मिला था, शायद उससे रिलेटेड कुछ डेवलपमेंट हमें देखने को मिल सकती है। देखो इस बार नहीं तो मे बी नेक्स्ट टू नेक्स्ट चैप्टर तक ये लोग यहाँ से निकल जाएंगे, और अभी नहीं तो कभी उस रोबोट को इन लोग की हेल्प करनी पड़ेगी, क्योंकि सिचुएशन इस समय बहुत खराब हो रही है धीरे धीरे। या फिर इससे बड़ी चीज यही हो सकती है कि कोई ना कोई खुद को सैक्रिफाइस करेगा, एंड ये या तो बोनी हो सकती है या तो वेगापंक। और अगर तुम लोग का सवाल है कि भाई वेगापंक क्यों, तो तुम देख सकते हो यहाँ पर वेगापंक एक्चुअली में बोनी के बारे में केयर करता है। तो अगर बात आती है बोनी को बचाने की, तो मेरे ख्याल से वेगापंक खुद को आगे रखने को प्रेफर करेगा। मैं फिर भी कंफर्म कर दूं कि इस चैप्टर या फिर आगे वाले स्टोरी में क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। देखो लूफी टेम्पररी बेसिस पे किजारू को डिफीट करेगा, जो कि ट्रिगर कर सकता है सैटर्न की एंट्री, और लूची की तरफ से हमें कुछ अजीब होते हुए दिख सकता है। देखो उसका हरामीपना हम सभी को मालूम है, और वो ऐसा काम दोबारा ना करे इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है। तो जहां तक मुझे लगता है वो बैकग्राउंड में कुछ ना कुछ ऐसा प्लान करके बैठा हुआ है जिसके बारे में हमें नहीं पता, और ऑलरेडी इसकी बात किजारू और सैटर्न से हो रखी है। तो पॉसिबली इन तीनों की जो ये ट्रायंगल चल रहा है, इसके बीच में ये स्ट्रॉ हैट पायरेट्स फंसने वाले, एंड दैट इज द रीजन कि ये बंदा जोरो को रोकने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि अगर जोरो ने हेल्प की तो लूफी बहुत जल्दी अपना काम यहाँ से निपटा लेगा और ये लोग यहाँ से निकल लेंगे। तो मे बी दे आर वेटिंग फॉर द राइट टाइम। हमें सांजी भी एक्शन में देखने को मिल सकता है, क्योंकि अगर पैसिफिस्टास की वजह से वाइस एडमिरल्स को भी एंट्री लेना पड़ा, और क्योंकि वेगापंक बहुत ही डेंजर जोन में इस समय जा रहा है, तो मे बी सांजी भी एक्शन में हमें देखने को मिल सकता है। इसके अलावा हमें कुछ तगड़ा बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल ओडा सेंसर टाइप चीज भी देखने को मिल सकती है, जिसमें से सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी मेरे को उस रोबोट की ही लग रही है, क्योंकि इनके भागने का सीन ना मेरे को ज्यादा लग नहीं रहा कि इसमें इनकी दाल गलने वाली है। इनको यहाँ से सिर्फ एक ही चीज निकाल सकता है, वो है कोई मिरेकल हो जाए। एंड अभी थोड़े समय पहले जो इस रोबोट को टीज किया गया है, ये आई थिंक इसी काम में इनकी हेल्प कर सकता है इस समय, बिकॉज इस पूरे आइलैंड पे ऐसा कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता जो कि इतने बड़े शिप को एक कोने से दूसरे कोने तक लेके जा सके। देखो यहाँ पर ऑलरेडी सैक्रिफाइस की बात आ चुकी है, तो अगर सैटर्न के आगे सैक्रिफाइस करना हुआ तो मे बी ये रोबोट भी खुद को सैक्रिफाइस कर सकता है। एक चीज जिसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है, बट मेरे को ऐसा लगता है कि ऐसा हो सकता है, वो है लूफी के गियर 5 का एक और नया मूव, क्योंकि ऑलरेडी हमने लाइटनिंग के साथ उसका एक मूव देख रखा है। तो ऐसा पॉसिबिलिटी हो सकता है कि लाइट के लिए भी उसके पास कुछ उसका दिमाग काम कर जाए, जहां पर वो कुछ नया मूव अपना यूज कर ले, ताकि वो किजारू को डिफीट करने में, टेम्पररी डिफीट करने में हेल्पफुल साबित हो सके। इसके अलावा अगर और कुछ होगा तो वो ऑब्वियसली हम स्पॉइलर वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि ओडा सेंसर को प्रेडिक्ट करने की गलती मैं नहीं कर सकता। ही इज वेरी अनप्रेडिक्टेबल, कि आगे क्या हो सकता है उसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। एंड गाइस यहीं पर हमारी ये छोटी सी प्रेडिक्शन टाइप वीडियो खत्म होती है। बाकी तुम लोग मेरे को कमेंट सेक्शन बताओ कि तुम्हें ये प्रेडिक्शंस कैसी लगी, और तुम्हें इन सारे पॉइंट्स में से कौन कौन सी चीजों की पॉसिबिलिटी होते हुए दिख रही है। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को भी लाइक कर दो। आजकल बहुत ज्यादा येलो डॉलर देखने को मिल रहा है, मैं बहुत परेशान हो गया। वीडियो अपलोड करता हूँ, पहले वो येलो कलर का डॉलर देखने को मिलता है, जबकि कोई गाली भी नहीं होती यार, मुश्किल से एक वर्ड होता है, वो भी मैं बीप कर देता हूँ। आई डोंट नो व्हाई इट इज गोइंग ऑन, बट आपका लाइक थोड़ा सा इस समय सपोर्टिव हो सकता है, स्पेशली कमेंट्स भी बहुत सपोर्टिव हो सकते हैं। पैसे वैसे भी नहीं मिल रहे, इसी तरह से सपोर्ट कर दो। और अगर तुम लोग को वीडियो पसंद आया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। 100K के बहुत करीब है, फिलहाल 90K के करीब आ रहे हैं, तो 90K जल्दी करा दो। और अगर तुम लोग को और भी छोटी मोटी चीजें देखती रहनी है वन पीस के बारे में, तो इंस्टाग्राम पर भी जाके हमें फॉलो कर सकते हो। चैनल को सपोर्ट करने के लिए तुम लोग ज्वाइन बटन का भी यूज कर सकते हो, उससे मेरी और मेरी टीम की बहुत ज्यादा हेल्प होती है। एंड इसी के साथ आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। सो अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, प्ले ऑन।